आप सच में बहुत नेक दिल इंसान है पृथ्वी जी। आपको पता है कि अक्षय का फोन हमारे पास है, लेकिन उस फोन में मेरी जो वीडियोस हैं आपने उनके बारे में एक बार भी नहीं पूछा। पृथ्वी जी I'm really sorry। इस फोन में सच में मेरी कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो आप ऐसा हस्बैंड नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे आप। अरे तेल लेने गई तुम्हारी वीडियोस, मुझे तुम्हारी वीडियो से क्या लेना देना? नहीं देखनी तुम्हारी वीडियोस मुझे तो बेबी और मेरी वीडियो में इंटरेस्ट है जो उसी फोन में कैद है। वही वीडियो डिलीट करने के लिए फोन मांगने आया था। आपको पता है हमें वो फोन जरूर मिल गया है पृथ्वी जी, लेकिन फोन का पासवर्ड तो क्रैक भी हो गया, लेकिन गैलरी का पासवर्ड क्रैक नहीं हो पा रहा है और पता नहीं चल पा रहा है कि उस फोन में आकर कौन सी वीडियोस हैं। नहीं पता लगा पा रहे उस चीज का। तो मैं हूं ना, मैं सब कुछ क्रैक करवा लूंगा। आई नो अ फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड है जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, वो यही सारे काम करता है, फोन्स को क्रैक करना, गैलरी को क्रैक करना। तुम वो फोन मुझे दे दो, आई विल गेट इट डन फॉर यू। फिर जी मैं आपको वो फोन दे देती, लेकिन मेरे पास नहीं है वो फोन, प्रीता भाभी के पास है। तो प्रीता जी वहीं गई होंगी ना, फोन क्रैक करवाने के लिए, गैलरी क्रैक करवाने के लिए। तुम मुझे बता दो वो कहाँ गई है, हो सकता है आई माइट बी ऑफ सम हेल्प। प्रीता भाभी ने बहुत कोशिश की पृथ्वी जी उस फोन को क्रैक करने की, लेकिन उनसे भी नहीं हुआ। फिर वो करण भाई से मिलने चली गई, आती होंगी, काफ़ी देर हो गई है, थोड़ी देर में आ जाएंगी। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, उस फ़ोन की बैटरी भी डेड है और हमने एक नया चार्जर भी ऑर्डर किया है उसके लिए, लेकिन उसे आने में वक्त लगने वाला है। तो फ़ायदा भी क्या है अगर मैं आपको फ़ोन दे दूँ तो ठीक है, काम करो, जैसे ही प्रीता जी फोन के साथ वापस आ जाएंगी तुम उनसे फोन ले लेना और मुझे दे देना। एक और बात कहूँ आपसे, मुझे नहीं पता मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूँ। मेरे अतीत के बारे में भी इतना कुछ जानने के बाद आपने मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा। थैंक यू, थैंक यू। मैं तुमसे रिश्ता कैसे तोड़ सकता हूँ, एक तुम ही तो जो मेरी अपनी हो। चलो अब रोना बंद करो। ओके, जस्ट कीप स्माइलिंग। मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। एक्सक्यूज मी। चाचू बैठो बैठो, आराम। बस बस बस। अरे सैमी, प्रीता दी आ गई क्या? सॉरी, मुझे लगा सैमी है। इट्स ओके बेटा, तुम आ गई हो तो तुम ही बता दो। मैं सैमी से वही पूछने वाला था, वो अक्षय का फोन कहाँ से मिला, कैसे मिला? वो महेश अंकल, राखी आंटी, आई एम सॉरी, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहती। हमें अक्षय का फोन मिला नहीं, हमने अक्षय का फोन चुराया है। उसकी जो वो कौन फियांसे उसकी कोई सीक्रेट बीवी जो भी है मेघा के पास था अक्षय का फोन। तो मतलब पुलिस को अक्षय का फोन नहीं मिला? नहीं, एक्चुअली हमें भी कल ही पता चला जब पुलिस ने दी को कुछ पेपर वर्क साइन करने के लिए बुलाया, तो तभी हमें भी पता चला, हमें भी नहीं पता था। प्रीता कहाँ है? मतलब पुलिस स्टेशन। तो प्रीता पुलिस स्टेशन, मतलब वो अक्षय का फोन पुलिस को सबूत के तौर पर देने गई है? नहीं तो प्रीता अकेले पुलिस स्टेशन गई है? नहीं चाचू, ड्राइवर के साथ गई है। और तुम दोनों ने प्रीता को पुलिस स्टेशन अकेले जाने दिया? चाची हम क्या करें, भाभी इंसिस्ट कर रही थी कि उनको अकेले ही जाना है। हम दोनों ने बोला कि हमको साथ में जाना है, लेकिन वो मानी नहीं, वो कह रही थी अकेले ही जाएंगी, तो हम क्या करें। मैं समझ गई, प्रीता अकेले पुलिस स्टेशन जाना चाहती थी करण को मिलने, इसके पीछे जरूर कोई वजह है। तुम दोनों ऐसे प्लीज मत समझना कि प्रीता अकेली गई है तो शायद वो तुम दोनों से कुछ छुपाना चाहती हो, इसलिए वो अकेली गई। नहीं, प्रीता ने जब भी कोई काम किया है और उसे वो काम अकेले करना है तो उसके पीछे कोई वजह जरूर होती है, और वो वजह कभी गलत नहीं होती है। महेश जी, मैं तो ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें भी इस बात को ऐसे ही लेना चाहिए कि प्रीता अगर पुलिस स्टेशन अकेले गई है तो उसके पीछे कोई वजह होगी, और सही वक्त आने पे वो हमें सब कुछ बता देगी। हमें प्रीता को
थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, पति पत्नी को अकेले में बात करने का मौका देना चाहिए। राकेश जी, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि प्रीता कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। महेश अंकल, राखी आंटी, आप दोनों को देखती हो ना तो ऐसा लगता है कि प्रीता दी कितनी लकी है कि उन्हें आप जैसे सास ससुर मिले। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मानती हो ना कि हम दोनों अच्छे सास ससुर हैं? ऑफ कोर्स। मेरे करण और ऋषभ की शादी तो हो गई और उनके दोनों पत्नियों को अच्छे सास ससुर भी मिल गए। अब सोचने वाली बात ये है कि मेरा एक और बेटा है जो कुंवारा है और बहुत जल्द इसकी भी शादी होने वाली है। अब तुम्हें तो फुल गारंटी है कि हम दोनों अच्छे सास ससुर हैं ही। ऑफ कोर्स। तो क्या तुम मेरे घर की सबसे छोटी बहू बनना पसंद करोगी? मेरा मतलब है सैमी की सृष्टि और सृष्टि का सैमी। ये महेश अंकल माँ को फोन कर। ये सृष्टि को अचानक सरला जी याद आ गई। सैमी, तुझे भी याद आ गई? अरे सुन तो, मेरी बात तो सुन। क्या राखी जी, बच्चों को छेड़ दिया आपने। तू जा यहाँ से, तू जा। क्या कर रही हो ये? Why are you pushing me? क्या कर रही हूँ मैं? तकलीफ ये कि सारे काम मैं ही कर रही हूँ, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। अब तुम काम क्यों करोगे? तुम्हारे पास तो वो कुबेर का खजाना कृतिका है, तुम उससे शादी कर लोगे, लूथरा हाउस में आ जाओगे, पूरी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। अगर मैं मर भी गई तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू की बकवास मत करो मेरे सामने, समझ में आया? जब मुझसे बात करो ना, दिमाग का इस्तेमाल करो, सोच समझ के बोला करो। कुछ भी बोले जा रही हो। लिसन, मुझे तुमसे फाइट वाइट नहीं करनी है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम प्रेग्नेंट हो। प्रेगनेंसी में हार्मोन्स चेंज होते हैं, और जब हार्मोन्स चेंज होते हैं इंसान ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तुम कर रही हो। क्यों पैनिक कर रही हो तुम? क्यों परेशान हो रही हो? तुमने देखा ना मैं कृतिका से क्यों मिलने गया था? तुमने देखा मैं उससे अच्छे से बात कर रहा था, उसे हक किया, क्यों? ताकि मैं उसके गुड बुक्स में रह सकूं। एंड डोंट यू फॉरगेट, मैं उसके गुड बुक्स में हूं, इसी वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि अक्षय का फोन प्रीता जी के पास है और उस फोन की बैटरी फिलहाल डेड है। इसका मतलब जानती हो? हमारे पास वक्त है, क्योंकि उस चार्जर को ऑर्डर किया उन लोगों ने, जिसको आने में वक्त लगेगा। तो वक्त है हमारे पास, वी आर सेफ, डोंट पैनिक। कोई वक्त नहीं है हमारे पास। और ये जो तुम बोल रहे हो ना कि रिलैक्स, पैनिक मत करो, पैनिक करने की बात है, तुम्हारी ये बातों में मैं उलझने वाली नहीं हूँ। आई डोंट केयर। तुम प्रीता के रूम में जाओगे और वो फोन आज के आज चुरा के लेकर आओगे। कैसे करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन तुम चुरा के लेके आओगे। पागल हो गए हो? सोच भी कैसे लिया कि मैं जाऊंगा प्रीता जी के रूम में फोन चुराने के लिए? तुम्हें आइडिया भी है? अगर मैं प्रीता जी के रूम में गया ना फोन चुराने के लिए, उन्हें भनक पड़ जाएगी कि मैं अक्षय का फोन चुराने आया हूँ। हाँ, फिर कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा, प्रीता जी भी नहीं करेंगी। अगर मैं कोई भी एक्सक्यूज दूंगा तो भी उन्हें विश्वास नहीं होगा मेरी बात पे। अगर गलती से मैंने उन्हें ये भी कह दिया ना कि प्रीता जी मुझे कृतिका के वीडियोस देखने हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझ पर विश्वास करेंगे? और हाँ, सबसे मेन रीजन ये है कि मुझे इस दुनिया में किसी से डर नहीं लगता सिवाय प्रीता जी के। तो मैं प्रीता जी के रूम में नहीं जाने वाला। तुम प्रीता के कमरे में जाओगे। अगर मैं पकड़ी गई ना पृथ्वी, तो याद रखना, ये जो तुम डायलॉग मारते फिरते हो ना, तुमको तो ले डूबेगे सनम, हमको भी, जो भी वाले, मैं तुम्हें भी पकड़वा दूंगी और मैं प्रूव कर दूंगी कि अक्षय का खून तुमने किया है, मैंने नहीं। तुम्हें जो करना है करो, ओके? मैंने अपना डिसीजन बता दिया तुम्हें कि मैं प्रीता जी के रूम में नहीं जाऊंगा। तुम
मेरी हेल्प चाहिए। कहा था ना कि बहुत सेल्फिश है, बहुत मतलबी इंसान है, बोला था मैंने तुमसे। तुम क्या क्या नहीं कर रही हो ना उसके लिए। तुमने उसके लिए अक्षय का फोन चुराने की कोशिश की क्योंकि उसका नाम सेव्ड है, तुम्हारा नहीं। तुम उसे बचाने के लिए ये सब कर रही हो और वो तुम्हारे साथ कैसे बिहेव कर रहा है। माहिरा, तुम्हें नहीं पता, अक्षय के फोन में मेरा भी नंबर सेव्ड है और मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत है। थैंक्स माहिरा। शर्लिन, मैं करूंगी तुम्हारी हेल्प। ये सब हो क्या रहा है इस घर में? कुछ तो पक्का हो रहा है, कुछ तो चल रहा है। मम्मी, ऐसे सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। इन लोगों पे तो दिन रात अपनी बाज वाली नजर रखनी होगी, वो भी हर घड़ी हर पल। तभी तुझे कुछ पता चल पाएगा कि इनकी खुराफतें क्या चल रही है। अब मैंने ठान लिया है कि मैं इनके झोल झपाटे पता करके ही रहूंगी। यार, एक बात समझ में नहीं आई, आजकल सबके पास सेम फोन होते हैं, जैसे उस पृथ्वी और माहिरा का था, डिट्टो आइडेंटिकल। लेकिन ये अक्षय का फोन इतना पुराना मॉडल है, ऐसा अजीब सा फोन क्यों रखा है इसने? भगवान जाने क्यों रखा। चल, मैं अभी बाहर से आई हूँ, हाथ मुंह धो लेती हूँ। ओके डी, अगर आप फ्रेशन अप होने जा रहे हो तो मैं नीचे किचन में जाऊँ? थोड़ी सी भूख लगी है, मैं कुछ खा भी लूंगी और आपके लिए गर्मा गर्म चाय भी बना के लाऊंगी। ओके ओके, मैं फोन यहीं रख रही हूँ, रूम अंदर से लॉक कर लेना। हाँ। शर्लिन, हेलो, प्रीता वापस आ गई है। प्रॉब्लम ये है कि वो और सृष्टि एक कमरे में, उन्होंने लॉक कर लिया, फोन उनके पास है, चुराएंगे कैसे? मुझे पता है कैसे चुराना है। कैसे? प्रीता के कमरे में तो जाना होगा, लेकिन फेस बदल के। मतलब मुझे लड़के के आउटफिट पहनने होंगे और वो फेस पे फेस मास्क लगाना होगा, क्योंकि अगर गलती से उन लोगों ने देख लिया कि कोई फोन चुराना है, उन्हें लगना चाहिए कि कोई लड़का आया था। इन शॉर्ट मुझे उन्हें गुमराह करना होगा। ठीक है, तो तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ तुम्हारे? तुम मेरे आसपास रहना। अगर गलती से भी किसी ने मुझे देख लिया या अगर मैं पकड़ी जाने वाली हूँ, तुम मेरी हेल्प करने आ जाना, लेकिन तुम भी वो फेस मास्क लगा के रखना। ठीक है, मैं सब कर लूंगी, लेकिन बाई चांस अगर हम पकड़े गए तो? नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि शर्लिन अगर एक बार कोई चीज ठान लेती है तो वो करके रहती है। आज अक्षय का फोन चलाऊंगी मैं। मैं तुम दोनों की बात सुन तो नहीं पाई, लेकिन समझ जरूर गई हूँ कि तुम दोनों कोई ना कोई घोटाला जरूर करने वाली। तुमने मुझे गले लगाया, वो सारी चीजें, सारी बातें अक्षय ने रिकॉर्ड कर ली। तुम प्रीता के रूम में जाओगे और वो फोन आज के आज चुरा के लेकर आओगे। कैसे करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन तुम चुरा के लेके आओगे। अजीब सी बेचैनी हो रही है, रेस्टलेसनेस फील हो रही है, डर सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया हूं, क्योंकि हो सकता है ना, हो सकता है कि उन जासूसों को उस फोन का चार्जर कहीं से भी मिल जाए, और अगर चार्जर मिल गया तो फोन ऑन हो जाएगा। अगर फोन ऑन हो गया तो वो लोग गैलरी क्रैक कर लेंगे, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, तो मेरा पर्दाफाश हो जाएगा और मुझे इसी गैलरी से कूद के सुसाइड करना होगा। गॉड, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख पृथ्वी, फिलहाल ना तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। एक ही ऑप्शन है, एक ही चॉइस है, डर के आगे जीत है। डरना बंद कर और जाके फोन को हासिल कर। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे किसी भी तरह उस फोन को हासिल करना होगा, बात की बाद में देखी जाएगी। और हाँ, बेबी को मत बताना कि तू फोन चुराने जा रहा है,
एक बार वो फोन तेरी मुट्ठी में आ जाए ना, उसके बाद बताना बेबी खुश हो जाएगी, और बेबी का कॉन्फिडेंस भी तेरी मुट्ठी में है। क्योंकि आजकल बेबी बहुत शकी हो गई है। पहले आंख बंद करके विश्वास करती थी, अब खुली आंखों से भी विश्वास नहीं करती है। तो जैसे ही अक्षय का फोन मैं बेबी की मुट्ठी में दूंगा, बेबी का विश्वास मेरी मुट्ठी में है। यही प्लान सही रहेगा। सो पृथ्वी, कम ऑन, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कल करे सो आज कर, आज करे सो आप। अभी इसी वक्त प्रीता जी के रूम में जाके चेक कर कि प्रीता जी आई है या नहीं, लौटी है या नहीं। और अगर प्रीता जी लौट आई है और अपने कमरे में नहीं हुई तो तेरी किस्मत, वरना उन जासूसों की किस्मत। मिस्टर गॉड, ऑल द बेस्ट टू मी, विश मी लक। कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। ग्रेट, अब किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम हो। सबको लगेगा कोई लड़का है। शर्लिन, लेकिन बेस? माहिरा, कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें, ना ही मैं दिखती हूँ ना ही हूँ। बेवकूफ, मैंने याद है तुम्हें कहा था कि मैं फेस मास्क लगाऊंगी, तो वो मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। अब इस मास्क के पीछे किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं हूं कि कोई और। हाँ ठीक है, गुड। तो सुनो, प्रीता इस समय वॉशरूम में है और सृष्टि किचन में कुछ खाने के लिए गई है। सृष्टि ने फोन प्रीता के रूम में ही रखा है, तो हम जल्दी से जाके ले लेते हैं। हाँ ठीक है। ये बैक विंडो है। इस कॉरिडोर में कोई आता जाता नहीं है। मैं काम करती हूँ, यहाँ से जंप करके चली जाती हूँ। तुम यहीं पे रहना। माहिरा, क्या? फोन कहाँ पर है? वहां पे वो। तुम यहीं पे रहना। शर्लिन, शर्लिन तू कहाँ है? कब से ढूंढ रही है तू यहाँ। माहिरा अकेले अकेले क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ चल छोड़, मैं जानती हूँ तू भी ना शर्लिन की तरह अतरंगी है। अब ऐसे तुझे पता है क्या शर्लिन कहाँ गई? मैं कब से ढूंढ रही हूँ, दिखाई भी नहीं दे रही है। चाची, जल्दी से विंडो बंद कर देती हूँ, वरना अगर इसने ताका झाकी की और मुझे पकड़ लिया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। ओए माहिरा, क्या हुआ? ऐसी लंबी लंबी सांस ले रही है। लगता है तेरी कोई चोरी पकड़ते पकड़ते छूट गई। नहीं नहीं, मैं क्यों चोरी करूंगी? मुझे ब्रीदिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। और आप शर्लिन को ढूंढ रहे हो ना, वो अपने रूम में है, वहाँ पे आप। अरे नहीं है, तब से तो उसे ढूंढ रही हूँ मैं, पता नहीं कहाँ चले गई। देख मैं सब जानती हूँ, हाँ? फिर कुछ तो गड़बड़ है उसमें। ओह गॉड, दरवाजा खुलने की आवाज, मतलब
प्रीता वॉशरूम से बाहर आ रही है। शर्लिन जल्दी छुप जा, जल्दी छुप।